प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 दिसंबर बुधवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 25, पद संख्याएं 6 से 10। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सब के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर करेगा, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है, उसी से हमें अपने उद्धार की आशा थी। यही प्रभु है, उसी पर भरोसा था। हम उल्लासित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। इसी पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 29 से 37 तक। ईसा वहां से चले गए और गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां बैठ गए। भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ लाकर ईसा के चरणों में रख देते और ईसा उन्हें चंगा करते थे। गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं। लोग ये देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने इस्राएल के ईश्वर की स्तुति की। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैंने भूखा ही विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि ये रास्ते में मूर्छित हो जाएं। शिष्यों ने उनसे कहा, इस निर्जन स्थान में हमें इतनी रोटियां कहां से मिलेंगी कि इतनी बड़ी भीड़ को खिला सकें। ईसा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां और मछलियां लेकर उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वे रोटियां तोड़ तोड़कर शिष्यों को देते गए और शिष्य लोगों को। सबने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आगमन काल में हैं। यह समय हमारे लिए, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने का समय है।
विशेष करके प्रभु के जन्म के पर्व के लिए अपने आप को तैयार करने का समय है। छोटी छोटी तपस्याओं के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, परहेज के द्वारा, पवित्र वचन को पढ़ते हुए प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने का समय है। पवित्र ग्रंथ बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर प्रेम है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारी भलाई चाहता है, लेकिन वास्तव में हमें उस भले ईश्वर से भलाई प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत होती है। तो ये तैयारी का समय है और मेरा विश्वास है कि हम सभी लोग इन दिनों प्रभु के जन्मोत्सव के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और इस तैयारी के दौरान प्रभु हमारे जीवन में आएंगे। आज का पहला पाठ इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 25 से लिया गया था। एक बहुत ही सुंदर पाठ है। वचन में आपने सुना, विश्व मंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज का प्रबंध करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वो सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबके मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा। प्रभु ने यह कहा है। वचन में लिखा हुआ है कि विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर, कौन सा पर्वत है ये? सियोन पर्वत। यहूदियों के लिए सियोन पर्वत पवित्र पर्वत था, क्योंकि सियोन पर्वत पर यरूशलेम मंदिर था और मंदिर में प्रभु का निवास था। पूरी बाइबल में हमें बार बार पहाड़ों के बारे में, पर्वतों के बारे में पढ़ने को मिलता है। इब्राहिम का उदाहरण लीजिए। इब्राहिम अपने पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए मोरिया पहाड़ पर चढ़ गए थे। मूसा का उदाहरण लीजिए। मूसा इस्राएली जनता को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर कनान देश की ओर ले जाते समय सीनाई पर्वत पर कई बार जाते थे। ईश्वर से मिलने के लिए, ईश्वर को सुनने के लिए, ईश्वर को सुनाने के लिए जाते थे। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 2 और 3 में इस्यास कहते हैं, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें। नबी हग्गाई के ग्रंथ के अध्याय 1 में प्रभु अपनी जनता से कहते हैं, इसराइलियों से कहते हैं, अब तुम पहाड़ पर चढ़ो और लकड़ियां बटोर लो ताकि तुम मंदिर बनाओगे। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु स्वयं पहाड़ी पर चढ़ते थे, पहाड़ पर चढ़ते थे प्रार्थना के लिए, वचन सुनाने के लिए। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु पहाड़ पर चढ़े और वहां पर प्रार्थना में जब लीन थे, उनका चेहरा चमकने लगा, उनका वस्त्र चमकने लगा। पहाड़ का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले पहाड़ ऊंचा स्थान है। माना जाता है कि ईश्वर स्वर्ग में निवास करते हैं और स्वर्ग ऊपर माना जाता है। हालांकि वचन कहता है कि स्वर्गराज हमारे बीच में है। इस पहाड़ या पर्वत का मतलब क्या है? सबसे पहले अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठना। हम जिस परिस्थिति में है जो हमारे लिए दुखदाई है, उस परिस्थिति से ऊपर उठना। जब हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की विडंबनाएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, उन सारे क्षणों में हमें उन परिस्थितियों को छोड़कर प्रभु के सानिध्य में जाना। पर्वत प्रभु का सानिध्य माना जाता है। यहूदियों के लिए सियोन पर्वत प्रभु का सानिध्य था, प्रभु की उपस्थिति था। और प्रभु की उपस्थिति में क्या होता है? वचन में लिखा हुआ है, सब राष्ट्रों के लिए भोज का प्रबंध करेगा। प्रभु की उपस्थिति में प्रभु हमारे लिए आध्यात्मिक भोजन का प्रबंध करते हैं। पवित्र वचनों के द्वारा, अपने सानिध्य के द्वारा प्रभु हमारे अंदर की भूख को मिटाते हैं, हमें संतृप्त करते हैं। दूसरी बात जो बताई गई है, इस पर्वत पर सब लोगों तथा राष्ट्रों के लिए
कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा ईश्वर। प्रभु की उपस्थिति में हमारे हर प्रकार के दुख, शोक और कफन मिटा दिया जाता है। जब लोग पीड़ाएं लेकर आते हैं, मैं उनसे कहता हूं प्रभु की उपस्थिति में जाओ, प्रार्थना में लीन हो जाओ। जब आप प्रार्थना में लीन है, प्रभु की उपस्थिति में है, तो प्रभु आपके हृदय में जो दुख है, पीड़ाएं हैं, उसको हटा देंगे। वो सदा के लिए मृत्यु समाप्त कर देगा। कई लोग निराशा में जीते हैं। कई लोगों के अंदर जीने के लिए एक ललक नहीं होती है, एक इच्छा नहीं होती है, वे मृत्युमय जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों को पवित्र पर्वत पर जाने से, प्रभु की उपस्थिति में जाने से जीवन प्राप्त हो जाता है। वचन में लिखा हुआ है, वहां सबके मुख से ईश्वर आंसू पोंछ डालेगा। कितने ही लोग आंसुओं को लेकर प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं और वहां पर प्रभु उनके आंसुओं को आनंद में बदल देते हैं। उनके जीवन की चिंताओं को प्रभु अपने ऊपर उठा लेते हैं और उनको स्वतंत्र करते हैं, उनको आनंद से भर देते हैं। आगे लिखा हुआ है, अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा। पाप का कलंक, जो दाग हमारे ऊपर लगा हुआ है, प्रभु के सानिध्य के द्वारा वो मिट जाता है। हम पवित्र किए जाते हैं, हम आजाद किए जाते हैं। आगे वचन में लिखा हुआ है, उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है, इसका भरोसा था, ये हमारा उद्धार करता है, ये प्रभु है, इसी पर भरोसा था। हम उल्लसित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि ये हमें मुक्ति प्रदान करता है। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है, वो ईश्वर हमें उद्धार देने वाला ईश्वर है। हर प्रकार के बंधन से हमें आजाद करने वाला ईश्वर है। मिस्र देश की गुलामी में जी रही अपनी प्रजा के दर्दनाक परिस्थिति को ईश्वर ने देखा और ईश्वर ने अपनी प्रजा को उस दर्दनाक परिस्थिति से, उस शोकमय परिस्थिति से बाहर निकाला। वही ईश्वर आज भी प्रभु यीशु के द्वारा हमें भी स्वतंत्र करता है। जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, प्रभु के पर्वत पर चढ़ते हैं, प्रभु पर भरोसा रखकर पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 से लिया गया था। वचन में आपने सुना, ईसा वहां से चले गए और गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां बैठ गए। भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ लाकर ईसा के चरणों में रख देते और ईसा उन्हें चंगा करते थे। गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं। लोग ये देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने इस्राएल के ईश्वर की स्तुति की। फिर यहां पहाड़ी का जिक्र है। प्रभु यीशु एक पहाड़ी पर बैठ जाते हैं और लोग यीशु के पास अलग अलग प्रकार के रोगियों को लेके आते हैं। प्रभु यीशु ने चंगा करते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे होते हैं। ये सब देखकर लोग अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। प्रभु के सानिध्य में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। जहां यीशु की उपस्थिति है, वहां पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के लोगों के प्रति दर्द और पीड़ा के बारे में ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैंने भूखा ही विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में मूर्छित हो जाए। प्रभु यीशु को लोगों पर तरस आता है। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं, वो ईश्वर हम पर तरस खाने वाला ईश्वर है, हम पर दया दिखाने वाला ईश्वर है।
इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी में रहते समय उनके दर्द को प्रभु ने महसूस किया। आप और मेरे जीवन के दर्द को प्रभु महसूस करते हैं। प्रभु हम पर तरस खाते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं कि उड़ाऊ पुत्र सब कुछ उड़ा देने के बाद अपने घर वापस लौटता है तो पिता उसकी ओर दौड़ पड़ता है, वो दया से द्रवित होता है। हमारा ईश्वर हमारी परिस्थितियों को देखकर दया से द्रवित होने वाला ईश्वर है। आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि हजारों की संख्या में लोग यीशु के चारों ओर इकट्ठे होते थे। लोग सुध बुध खोकर यीशु के वचनों को सुनते रहते थे, उनके सानिध्य का एहसास किया करते रहते थे। और प्रभु ने महसूस किया कि इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। एक बहुत ही सुंदर बात है, प्रभु ने स्वयं ये महसूस किया इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। उनकी परिस्थिति का प्रभु को पहले ही आभास हो गया। प्रभु ने भांप लिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, विश्वासी भाई और मसीही भाई और बहनों, यदि आप सच्चे मसीही हैं, विश्वासी हैं, ये जानिए कि आपके प्रभु आपकी परिस्थिति को भांपने वाला ही प्रभु है। आपकी परिस्थितियों को जानने वाला प्रभु है। और प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा कि इनके लिए प्रबंध करो। शिष्यों ने उनसे कहा, इस निर्जन स्थान में हमें इतनी रोटियां कहां से मिलेंगी कि इतनी बड़ी भीड़ को खिला सके? इतनी रोटियां कहां से मिलेंगी इतनी बड़ी भीड़ को खिला सकें? अक्सर हमारे जीवन में भी यही सवाल उठता है। काम बड़ा है लेकिन हमारे पास आवश्यक संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है, शक्ति नहीं है, प्रतिभाएं नहीं है, कैसे करेंगे? हम भी परिस्थितियों को देखकर इसी तरह चिंतित हो जाते हैं। इतना काम करना है, कैसे करेंगे? बेटी की शादी होनी है, कैसे करेंगे? घर बनाना है, कैसे करेंगे? बाइबल में हम एक ऐसे ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे लिए प्रबंध करता है। प्रबंध करने वाला ईश्वर। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि रोटियां मेरे पास ले आओ और लोगों को बैठ जाने का आदेश दो। उसके बाद वचन में लिखा हुआ है, वे 7 रोटियां और मछलियां लेकर उन्हें धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और रोटियों को तोड़ तोड़कर बांटने लगे। उस नाचीज को 7 रोटियां और छोटी छोटी कुछ मछलियां, उसको प्रभु ने प्रार्थना के द्वारा ईश्वर की ओर उठाया और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी। प्रभु ने कहा कि पिता धन्यवाद कि हमारे पास इतनी रोटियां हैं। अक्सर हम अपने जीवन को नकारात्मक ढंग से देखते हैं। हमारे पास नहीं है, हम ये ढूंढते हैं कि हमारे पास क्या क्या नहीं है। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, और उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देते हैं। एक बहुत बड़ी कमजोरी है हमारी। अक्सर हम सोचते हैं कि इतना बड़ा काम, इतनी लंबी जिंदगी कैसे जिएंगे, कैसे करेंगे? प्रभु ने उन 7 रोटियों को उठाया और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी। हमारे जीवन में जो जो क्षमताएं हैं, जो पैसा है, जो कुछ है, उसको ईश्वर की ओर उठाना और धन्यवाद की प्रार्थना हम पढ़ेंगे तो देखिए क्या होता है, चमत्कार होगा। और प्रभु यीशु ने सबको खिलाया, सब ने खाया और खाकर तृप्त हो गए। देखिए वचन को पढ़िएगा, ना केवल खाया बल्कि खाकर तृप्त हो गए, क्योंकि जब ईश्वर देता है तो भरपूर देता है। ईश्वर देता है तो थोड़ा थोड़ा नहीं देता है। शिष्य रात भर परिश्रम किए, मछली नहीं पकड़ पाए। लूकस अध्याय 5 में पढ़ते हैं, प्रभु के आदेश के अनुसार उन्होंने जाल बिछाया और इतनी मछलियां फंस गई कि वे संभाल नहीं पा रहे थे। तो जब प्रभु देते हैं तो भरपूर देते हैं। और वचन में लिखा हुआ है, हजारों लोगों ने खाया, हजारों लोगों ने खाया। हमारा प्रभु ईश्वर प्रबंध करने वाला ईश्वर है।
मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 33। प्रभु यीशु कहते हैं तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। मुश्किल है ना, विश्वास करना होता है। विश्वास करेंगे, प्रभु पर दृढ़ विश्वास करेंगे। वे सारे लोग यीशु पर विश्वास करते हुए यीशु के साथ लगे हुए थे 3 दिनों से। प्रभु कहते हैं तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 34 वाक्य 11 में लिखा हुआ है, प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। प्रभु प्रबंध करने वाला प्रभु है। विश्वास के साथ हमारे पास जो कुछ है उनको देते हैं तो प्रबंध करते हैं। प्रभु ने आसमान से कुछ बरसाया नहीं, बल्कि जो था उसी को ईश्वर की ओर उठाया। हमें भी इस तरह का चमत्कार चाहना चाहिए। हमारे पास जो कुछ है उसको हम ईश्वर की ओर उठाएंगे। प्रभु मेरे पास इतनी शक्ति है, प्रभु मेरे पास इतना ही धन है, प्रभु के उठाएंगे तो प्रभु उसके द्वारा हमारे जीवन को तृप्त कर देंगे, हमारी कमियों को पूरा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर पाठों के लिए। आज के दोनों पाठ हमें सिखाते हैं कि हम तेरे पर्वत पर चढ़ें, तेरे करीब आएं, तो हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेगा। हमारे विश्वास को बढ़ाइए, तेरे राज्य की खोज में लगे रहने के लिए कृपा दीजिए, ताकि हम तेरे चमत्कारों को देख सकें। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी